नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दीपक मचल और आप देख रहे हैं प्रांजल फिल्म द हॉरर स्टोरीज। दर्शकों, यह उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से मेरा एक मित्र रमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गोना भी आ गया था। उसकी बीवी निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसकी निडरता एक दिन उसको भारी पड़ गई। तो हुआ यूं कि 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी, वो भी जब गांव के सारे पुरुष सो रहे होते थे। कुछ दिन बीत गए और तब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की ही थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत बाहर अकेले नहीं जाती, लेकिन उस दिन वो ना तो हाथ में चक्कू और ना ही माचिस लेकर गई। वो जिस जगह गई थी वहाँ एक बेल का पेड़ लगा हुआ था और लोगों का मानना था कि उस बेल के पेड़ के पास चुड़ैल घूमती है। तो बस चुड़ैल उसके पीछे पीछे उसके घर आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंक कर पलंग पर बैठकर गाने गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में मस्त थी, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाया, अरे क्या कर रही हो तुम? बेटी को तो उठवा लो। तुम सुबह सुबह गाना गा रही हो, क्या हो गया तुम्हें? अरे देखो तो सही उसको कैसे रो रही है वो। फिर भी रमाकांत की बीवी ने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर से गाने गाने लगी। तब तक रमाकांत की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और उसने रमाकांत को इशारा किया, जाओ दादाजी को बुला लो। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया और रमाकांत पलंग पर बैठकर अपनी बीवी को बोलने लगा, बोलो तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? और तब तक गांव की कुछ औरतें और पुरुष वहाँ पर मज़ा लेने के लिए इकट्ठा हो गए और रमाकांत बोलता रहा। तभी चुड़ैल ने गाना गाना बंद कर दिया और रमाकांत को बोला, मुझे तुम में दिलचस्पी हो रही है। तभी रमाकांत बोला, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, हाँ लेकिन तुम अगर साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हमारी दुनिया में कोई ना कोई मुखिया ज़रूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं। तो उसने बोला, तुम्हें ब्राह्मण परिवार में आते हो डर नहीं लगा? और बाहर खड़े हुए लोग हंसने लग गए। तब तक दादाजी भी आ गए और बोले, ये क्या कर रहे हो? हटो हटो, क्या ड्रामा लगा के रखा है? इतने में रमाकांत की बीवी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डालकर बैठ गई। चुड़ैल भी चली गई। रमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि दादाजी को भी अभी आना था। अगर थोड़ी देर और नहीं आते तो शायद चुड़ैल मेरी बात मान ही लेती और मुझे धन दौलत दे देती और मैं मालामाल हो जाता। और रमाकांत दुखी हो गया। लेकिन चुड़ैल की भागने की वजह यह थी कि उसके दादाजी बहुत ही तेजस्वी थे, वो भगवान के सच्चे भक्त थे। इसलिए चुड़ैल उन्हें देखकर वहां से डर के मारे भाग गई और फिर दोबारा नहीं आई। और रमाकांत की बीवी भी दोबारा अकेले नहीं गई। तब से रमाकांत और उसकी बीवी हंसी खुशी रह रहे हैं। तो दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ दर्शकों,
आज के बाद आपको रोज़ एक नई कहानी देखने को मिलेगी। आप उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसमें कमेंट करिएगा। और हाँ दर्शकों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कोई रियल स्टोरी है, कोई ऐसी घटना है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं ताकि हम अपने चैनल के ज़रिए उसको पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें, तो हमें ज़रूर भेजिएगा, मुझे ईमेल ज़रूर करिएगा। तो अभी मुझे यानी कि दीपक मजल को दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।